तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, अंतिम प्रणाम करने वालों की लाइन लगी हुई है गेस्ट हाउस के बाहर। और ये देखिए आप तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सभी लोग, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, परिवार, यादव परिवार के लोग कैसे दुखी, पीड़ा में, गहरी पीड़ा में। बहुत कुछ गंवाया है इन्होंने आज मुलायम सिंह यादव के रूप में। उनके चाहने वाले परिवार के बाहर के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, फफक फफक कर रो रहे हैं, सबके गले रुंधे हुए हैं, वो आपने देखा। लेकिन परिवार के लोगों की क्या स्थिति होगी वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। अखिलेश यादव, उनका दुख कितना बड़ा है, कितना बड़ा उनका नुकसान है, कितनी बड़ी उनकी पीड़ा है, वो उनके चेहरे पर साफ साफ जाहिर है। तस्वीरें देखिए आप। शिवपाल यादव, गमज़दा, कहते रहे वो कि हनुमान की तरह वो अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, समाजवादी पार्टी को बनाने में, उनके राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में। उनकी स्थिति देखिए आप, आज जब उनके बड़े भाई और उनके राजनीतिक मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव ने उनको और दुनिया को छोड़ दिया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनकी भी राजनीतिक ऊंचाई के लिए मुलायम सिंह यादव ही जिम्मेदार, और वो भी तकलीफ में, पीड़ा में, दुख में, सैफई में मौजूद। डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी, चेहरे पर सारी बात लिखी हुई है, सारी पीड़ा लिखी हुई है। धर्मेंद्र यादव तो फफक फफक कर रोए, उनको देखा हमने, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए। उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर सैफई गेस्ट हाउस में जब वो खड़े रहे उस वक्त की है, अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ। सनुज शर्मा लगातार वहाँ गेस्ट हाउस के बाहर खड़े हैं और लगातार सनुज, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, आपने कार्यकर्ताओं का दुख देखा है, और मुझे कम से कम नहीं भूल रहा जब एक युवा कार्यकर्ता फूट फूट कर आपसे लगकर, आपके कंधे से लिपट कर रो पड़ा, और अब आप फिर से एक बार उन दुखी लोगों के बीच में हैं जो कि मुलायम सिंह यादव के जाने से बहुत दुखी हैं और उनके क्षेत्र के आसपास के हैं। इस वक्त आप उनके बीच में खड़े हैं और लगभग वैसी ही भावनाएं देख रहे हैं और अपेक्षाकृत युवाओं की भावनाएं देख रहे हैं। आप उनसे बात करें और जाने कि इतने वरिष्ठ नेता से उनका इस तरह का जुड़ाव कैसे संभव हो पाया। जी बिल्कुल, देखिए भावनाएं हैं, भावनाएं किसी के लिए वैसे ही नहीं होती हैं। जब तक सामने वाले का मन, सामने वाले की भावनाएं आपके लिए एक बड़ी भावना ना हो, तो जब तक भावनाएं नहीं जुड़ती हैं, और इन तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ गई हैं। नेताजी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक यहाँ पर युवा हैं, ये अभी नेताजी के अंतिम दर्शन करके आए हैं। इनके मन की बात मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि नेताजी क्या थे। आप ये बताइए, अभी आप वहाँ गए थे कि तमाम चीज़ें रही, कैसे पहुँचे नेताजी? हाँ, जैसे इतनी भीड़ थी, हजारों लखों जैसे सरसों नहीं फैला रखी हो, फिर भी हम घुसे उसमें। इतना पसीना निकला, सिक्योरिटी गार्ड बार बार धक्के मार रहा था, गेट पे नहीं घुसने दे रहा था। हमने चाहे गेट टूटे, कुछ भी हो, चाहे आज कुछ भी हो जाए, हमने लास्ट दर्शन करके जरूर जाएंगे। अब वो हमारे भावना थे, सब कुछ थे, हमारे नेताजी भगवान थे। अब आज उनके लास्ट दर्शन करके हम अपने आप को धन्य समझता हूँ। जो भी है, जो संघर्ष हमें नेताजी ने सिखाया था, उसी संघर्ष से आज हमें वो संघर्ष आज मेरे काम आया, तब हमने जाके दर्शन कर पाए। नॉर्मल कोई जाके वहाँ दर्शन नहीं कर सकता। अभी इस समय इतनी भीड़ है कि वहाँ कोई नॉर्मल जाके दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसे भाव क्यों है नेताजी को लेकर कि आपने कहा चाहे गेट टूटे, चाहे कुछ भी हो, पर नेताजी के दर्शन कर? हमें संघर्ष करना सिखाया नेताजी ने हमें। हमें संघर्षवादी नेताजी थे, उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, इतना संघर्ष करना सिखाया कि हम लोग इतने संघर्षवादी हो जाएं कि कहीं भी कैसी भी मुसीबत आए पीछे ना हटें। वो नेताजी का जो नारा था, मुसीबत आए चलते रहो, बुरा वक्त टल जाएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। चलते, बुरा वक्त टल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करूंगा। मिलके आए, नेताजी के अंतिम दर्शन कराए? जी हाँ, अंतिम दर्शन कराया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारे साथी के मदद सहयोग से अंतिम दर्शन कराया। मैं आपकी टीम और नेताजी का, दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको भावभीनी आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक किसी नेता का अंत नहीं है, एक युग का अंत है। एक युग निर्माता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुलायम सिंह जी का अंत है। और ये जो आज आप इतना सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आपने अमूमन देखा होगा गांव में ये सारी व्यवस्थाएं आपको कभी अवेलेबल नहीं हो पाती। ये व्यवस्थाएं आज अवेलेबल इस सैफई गांव में ऐसे हैं, तो इस सैफई परिवार की देन है। मैं आने वाली जो राजनीतिक पीढ़ियां या राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेताजी से सीखें, नेताजी की जो दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, उस पर चलें और आगे चल के देश की एक तरक्की और उन्नति, एक उत्तम भारत का
जो सपना नेताजी ने देखा था उनके दौर में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश के लिए वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश बनाना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय दिवंगत नेताजी को पहले आपके चैनल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि पुनः। देखिए तमाम बातें आप लोगों ने इनकी सुनी, किस तरीके से नेताजी से दिली रिश्ता बता रहे हैं। और देखिए एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है, और नेताजी उनके साथ रहे। तो आप देखिए कि सैफई गांव को किस तरीके से उन्होंने चमचमाया, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि गांव हमारे लिए कितने कीमती हैं, गांव की पगडंडियों से होकर ही देश की तरक्की का रास्ता जाता है। तो जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे उसी बात को आत्मसात नेताजी ने किया। गांवों की तरफ आइए, गांवों की तरफ रुख करिए। लोग कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो ये जरूर कहा करते थे कि नेताजी सैफई की जगह और भी बहुत सारे गांव हैं, उन पर भी नजर डाल दीजिए। तो नेताजी मुस्कुराकर बस इतना कहा करते थे कि उन गांवों में सैफई को भी शामिल कर लीजिए। यानी उनका जो पूरा फोकस था वो गांव, गली, किसान, खेत, मजदूर सब पर पूरा फोकस था। और यही बात आज इन लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है जो नेताजी से जुड़े हुए हैं। कुछ और युवा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवाओं के लिए अभी हम सुन रहे थे, युवा तमाम बात कर रहे थे कि नेताजी संघर्ष सिखा कर गए हैं। आपने नेताजी से क्या सीखा? जब भी नेताजी के आदरणीय नेताजी के पास आए किसी काम के लिए, जो करने लायक काम था उन्होंने तुरंत किया, और उनसे यही हमने सबक सीखा है। नेताजी हमारे संघर्षमय जीवन सिखा गए, और बस यही। अब आत्मा परेशान है बहुत ज़्यादा, आत्मा परेशान, सब पूरा हमारा क्षेत्र सब परेशान है बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं सब लोग परेशान है, युवा हैं। जी जी, आपके भी चेहरे पे पता लग रहा है परेशानी, पीड़ा कितनी। बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है जो बयान नहीं किया जा सकता है नेताजी के लिए। तो खराब हर तरीके से लग रहा है। अच्छा देखिए, अपनी जो भावनाएं हैं इनका चेहरा जरूर बयां कर रहा है, शब्दों से भले ही वो नहीं कह पा रहे हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। नेताजी नहीं रहे हैं, एक संघर्ष सिखा के गए हैं। आगे बढ़िए, परिस्थितियां कोई भी हो, चलते रहिए। जी, हम भी यहाँ पे MBBS कर रहे हैं यूपी में, सैफई में, लखनऊ से हैं। तो ये सब नेताजी की देन है कि हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। इस गांव में इतना बड़ा विश्वविद्यालय नेताजी ने बनवाया, इसके लिए हम नेताजी का हमेशा आभार प्रकट करेंगे। आभार प्रकट करेंगे। देखिए कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नेताजी से दिली रिश्ता है, क्या नेताजी को लेकर भावना, आपके शब्दों से समझना चाहूँ। नेताजी बहुत अच्छे, मतलब इतना कुछ किया है सैफई के लिए, जो दिया है बहुत कुछ दिया है। जो हमारे लिए यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, सुपर स्पेशलिटी बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज सभी छात्र और सभी लोग आज दुखी हैं नेताजी के जाने की वजह से। सभी लोगों को काफ़ी गम है, और ये इनकी जो उपस्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। इनका जाना अच्छा नहीं था हम लोगों के। आप भी एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी नेताजी में। उनका जाना मतलब एक सियासी युग का अंत हो गया। और जिस विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इसका फाउंडेशन, इसके फाउंडर रहे हैं वो। तो हम लोग तो आभारी हैं मतलब उसके कि ये यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ पे इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, हम लोग उसके छात्र रह रहे हैं। तो छात्र हैं, आप भी छात्र हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? मैं यहीं से है, यहाँ 5 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। नेताजी हम लोगों के बहुत आदरणीय थे, हमारे दिल में बसे हुए हैं। उनके लिए आज बहुत आत्मा हमारी दुखित हो रही है और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखिए बहुत ज्यादा दुखी हैं। नेताजी ये जानते थे कि युवाओं को उनकी ताकत का एहसास कराना होगा, युवाओं को जगाना होगा, युवाओं को ये बताना होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा। नेताजी ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा डटे रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। और ये देखिए ये तमाम युवा हैं जो नेताजी से प्रेरणा लेकर इसी बात को कह रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आज वो यहाँ पढ़ रहे हैं तो नेताजी की देन है, अपने ये सपनों को अपेक्षाकृत पूरा कर युवा रहे हैं, लोग हैं। तो वो भी नेताजी। बिल्कुल सनोज, महत्वपूर्ण बात यह कि ये बहुत युवा हैं और इसके बाद भी इनमें कई बहुत भावुक हैं, कई की पीड़ा बहुत साफ साफ महसूस की जा सकती है उनकी आवाज में। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।